गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। भाई आज सुबह हो चुकी है, अभी 11:30 बजे के आसपास हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स में कितना क्या कमा सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना है, सब कुछ बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें भाई। तो मैं रास्ते में जाते जाते वीडियो बना दूँ। तो कहने का मतलब ये कि देखो, पार्ट टाइम जॉब्स इन सिंगापुर बहुत सारी है भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि पार्ट टाइम जॉब्स में कि जो आप स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स अथॉराइज है या नहीं। यस, कहने का मतलब यह है सिंगापुर में कुछ ऐसी कॉलेज गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डिपेंड करता है आपके कोर्सेज पर। कुछ कोर्सेज आपको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ करते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब्स एक वीक्स की 16 घंटे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है, लेकिन वो डिपेंड करती है कोर्सेज पर। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन से कोर्स हैं, ऐसे कौन से कॉलेज हैं। तो भाई अगर MOM की वेबसाइट में मैं कॉलेज की लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बता दूंगा भाई। उसमें अगर आप उस कॉलेजेस में हैं तो आप पर वीक 16 घंटे काम कर सकते हो और छुट्टी के दौरान जब आपकी हॉलीडेज़ वगैरह होती है आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। वो कॉलेज की लिस्ट के नाम की वीडियो अगर आप चाहते हो कि अगर आप उस कॉलेज में हो आप देख लेना, तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वो लिस्ट अगली वीडियो में बता दूंगा। अब मैं बता रहा था कि यार आपके जो कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट कैसे है। तो कॉलेज की लिस्ट तो भाई आप MOM की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं कि अगर आप उन कॉलेज या उन यूनिवर्सिटीज़ में हो तो आप भाई लीगली आप 16 घंटे पर भी काम कर सकते हो। कॉलेज में भी काम कर सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और अगर कोई और अदर प्राइवेट कॉलेज है तो अगर वो MOM की लिस्ट में नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। वैसे लोग करते बहुत हैं। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको कि एक था कि भाई कोर्स के साथ MOM की जो गवर्नमेंट की जो अथोराइज जो वेबसाइट है, उन्होंने कहा है कि अगर आप MOM की कोर्सेज के दौरान लाइक एग्जांपल के अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं जिसमें आपकी OJT इंक्लूडेड है तो आप भाई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब्स में क्या है, होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, कंपनीज़ में है, हॉस्पिटल्स में मिल जाती है आपको, और वेयर हाउस वगैरह लॉजिस्टिक कंपनीज़ में आपको मिल जाती है। बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पर आवर के बेसिस पर, जिनकी सैलरी जो होती है भाई $8 से $12 के आसपास है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम आप कर रहे हो। ठीक है भाई। तो भाई अगर आपके पास डिप्लोमा है या डिप्लोमा कर रहे हो जिसमें 6 महीने की स्टडी, 6 महीने का वर्क परमिट मीन्स OJT जुड़ा हुआ है, तो आप भाई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हो तो भाई आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंगापुर में यार मैंने ऐसे देखे कि काफ़ी सारे लोग जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन वो कर लेते हैं कहीं से अपनी सेटिंग के हिसाब से काम कर लेते हैं और कमा लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके और जो OJT वगैरह करके आप पूरे अपने कॉलेज की फ़ीस निकाल लेते हो और आप अपना खर्चा खुद निकाल लेते हो। तो सिंगापुर में पढ़ाई करने का ये फ़ायदा है कि अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हो तो भाई डिप्लोमा का जितना भी खर्चा आता है आपका आप अपना निकाल सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके और जो OJT वगैरह करके। ठीक है। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो और जिसमें आपकी इंक्लूडिंग अटैचमेंट नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो वो आपको पर वीक 16 घंटे का काम करा कर ऑफ़र देती हैं। वो यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत सारे काम होते हैं। स्टूडेंट हेल्प एडवाइज़र का भी काम होता है, पैम्पलेट, काफ़ी सारे काम होते हैं। ऑफिस लाइब्रेरी में भी काम होता है और कुछ रिसर्च में भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वगैरह होती है। जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है पार्ट टाइम्स के लिए, तो भाई देखो सारी इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल है। इधर टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी है, हेल्थ केयर में भी है, होटल इंडस्ट्री में भी है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं काम आपको मिल ही जाएगा भाई। ऑफिस में भी आपको काम मिल जाएगा, एडमिन की भी जॉब आपको मिल जाएगी। और कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो स्टूडेंट घर बैठे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपको काम मिल जाएंगे जो आप घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे भी काम करके फिल डाटा, ऐसे कुछ काम मिल जाएंगे डाटा एंट्री वगैरह का, तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो।
और होटल मैंने देखा है कि अपने इंडियंस जो लोग होते हैं वो होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं। आईटी में भी आपको काम करने के चांसेस मिल जाते हैं भाई, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो भाई कमा तो बहुत अच्छा सकते हैं। अगर जैसे कहने का मतलब अगर आपको $10 भी मिलते हैं, तो अगर आप वीक में 40 घंटे भी काम कर लेते तो $400 हो जाते हैं, महीने के 1200, जिसमें आपका रूम रेंट निकल जाता है, खाना निकल जाता है, तो भी आप $600 बचा लेते हो। और अगर 1 साल अगर आपको काम मिल जाता है तो आप अपनी कॉलेज की फ़ीस भी निकाल लेते हो। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा भाई कि, लेकिन बात ये है कि भाई अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, सिंगापुर की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो कहता है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटैच है, तो भाई आप पार्ट टाइम इलीगल करोगे। हाँ, ओजीटी आपको मिल जाएगी अगर आप डिग्री वगैरह जो गवर्नमेंट के कॉलेज अगर आप चाहते हो, जिस कॉलेज जो प्रोवाइड करता है 16 घंटे पर वीक का, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप मुझे दे देना लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में मुझे बता देना, मैं जो कमेंट्स में, तो मैं अगली वीडियो बता दूंगा कि अगर आप सिंगापुर में इन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप लीगली 16 घंटे पर वीक और छुट्टियों के दौरान अनलिमिटेड काम कर सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन जो हमारे इंडियंस जो होते हैं मोस्टली जो डिप्लोमास के लिए आते हैं, 1 साल के लिए 1.5 साल का डिप्लोमा जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटैच होती है भाई, उसमें इतना काम इंक्लूड नहीं है, वो इलीगल है पर लोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा पूरा कुछ, और कमेंट्स कर देना कुछ और भी पूछना हो तो। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।